आप विल बनाकर चले गए और ऐसी जगह रख दी कि किसी को उस विल का पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरी मृत्यु से पहले किसी को विल पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने उसमें क्या लिखा है, तो ऐसी जगह रख देते हैं जहां ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आपकी विल नहीं मिलेगी, जब भी कोई इंसान पैदा होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु के पश्चात उस इंसान की जो प्रॉपर्टी उसने अपने जीवन काल में अर्जित करी है उसे दो तरीकों से बांटा जा सकता है। एक है इनहेरिटेंस के थ्रू, जिसमें जो भी उसके लीगल हायर्स हैं उनको बराबर बराबर हिस्सा मिल जाता है। वहीं दूसरा तरीका है विल के थ्रू। विल वो डॉक्यूमेंट है जो वो इंसान मरने से पहले लिख जाता है कि किसको कितना हिस्सा दिया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी में। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। कानूनन में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही साधारण से डॉक्यूमेंट की, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, और वो डॉक्यूमेंट है विल। विल क्या है, कौन उसको बना सकता है, कब कब विल को चेंज किया जा सकता है, क्या विल को कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है, इन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विल की डेफिनेशन की। A will is defined as the legal declaration of the intention of the testator about his property, that how he wants it to be distributed post his death। अगर हिंदी में समझें तो इसका मतलब है कि जो टेस्टेटर है, यानी वो व्यक्ति जो विल लिख रहा है, उसकी इच्छा कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे किस तरह से विभिन्न लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। आप डेफिनेशन से समझ गए होंगे कि विल तभी एग्जीक्यूट की जा सकती है जब उस व्यक्ति की जिसने विल लिखी है उसकी डेथ हो जाए। कोई भी व्यक्ति जो बेनिफिशियरी है विल का, वो व्यक्ति की डेथ से पहले आकर ये नहीं कह सकता क्योंकि विल में लिख दिया गया है तो मुझे मेरा हिस्सा दे दिया जाए। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग विल बना सकते हैं। सबसे पहले वो व्यक्ति विल बना सकता है जिसने 18 साल की उम्र अटेन कर ली है। पर अगर कोई बच्चा अपने गार्जियंस के साथ रह रहा है तो विल तभी बना सकता है जब वो 21 साल का हो जाए। दूसरा, ऐसा व्यक्ति विल बना सकता है जो साउंड माइंड का हो। अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है तो उस विल को अमान्य करार दिया जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति विल बनाए वो बिल्कुल होशो-हवास में बनाए। तीसरा, इस तरह का व्यक्ति जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हों, पर जब वो विल बना रहा हो तब वो बिल्कुल सामान्य स्थिति में हो, ऐसा व्यक्ति भी विल बना सकता है। चौथा, जो ब्लाइंड या डेफ एंड डम हैं वो लोग विल बना सकते हैं, बशर्ते उन्हें पता हो कि विल में क्या लिखा जा रहा है। पांचवा, ऐसा व्यक्ति जो नशे में है या ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित है जिससे कि उसको पता ही नहीं कि वो विल में क्या लिखने वाला है या क्या लिख दिया गया है, ऐसी विल को अमान्य करार दिया जाएगा, इस विल को नहीं माना जाएगा। और लास्टली, कोई ऐसा व्यक्ति जो कन्विक्टेड है किसी क्राइम के लिए, वो विल नहीं बना सकता है। अब बात करते हैं कि विल को कैसे बनाया जाए। विल के लिए कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती, इसलिए आपको स्टैंप पेपर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। विल एक बहुत साधारण डॉक्यूमेंट है, आप एक पेपर पर भी विल बना सकते हैं। विल बनाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको चीज़ याद रखनी है वो है कि आप अपनी हैंडराइटिंग में विल को बनाएं। टाइप भी करवा सकते हैं, लेकिन कल को अगर कोई उस विल की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठा देता है तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स इजीली आकर ये कंफर्म कर सकते हैं कि विल आपने ही बनाई है। दूसरा, जब आप विल बना लें तो उसके बाद आपको 2 गवाहों से उस पर हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे। हस्ताक्षर के बारे में कहा गया है कि जब भी हस्ताक्षर किए जाएं तो तीनों लोग, यानी कि जो व्यक्ति विल बना रहा है और जो 2 गवाह हैं, वो तीनों इकट्ठे उस विल पर साइन करेंगे एक दूसरे के सामने। ऐसा नहीं हो सकता कि आप विल पहले बना लें, फिर आप साइन कर लें और फिर आप अलग अलग गवाहों के पास जाकर बोलें कि अब आप साइन कर दीजिए। ऐसी विल को अमान्य करार दिया जाएगा। लास्टली, आपको एक एग्जीक्यूटर भी डिफाइन करना होगा। एग्जीक्यूटर वो व्यक्ति होगा जो आपके चले जाने के बाद, आपके मृत्यु के बाद, आपकी विल में जो भी लिखा गया है उसको उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करे। एग्जीक्यूटर बेनिफिशियरी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मैं बेनिफिशियरी हूँ किसी की विल का तो मैं ही एग्जीक्यूटर भी हूँ। एग्जीक्यूटर कोई थर्ड पार्टी होनी चाहिए जिसका उस विल से कोई सरोकार नहीं है। आप एक वकील को भी एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि किसी ने विल तो बना दी लेकिन विल मिली ही नहीं, तो विल का मिलना बहुत ज़रूरी है। आप विल बनाकर चले गए और ऐसी जगह रख दी कि किसी को उस विल का पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरी मृत्यु से पहले किसी को विल पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने उसमें क्या लिखा है, तो ऐसी जगह रख देते हैं जहां ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आपकी विल नहीं मिलेगी तो उस विल का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो आप विल को ऐसी जगह पर रखें जो जब आप के जाने के बाद कोई ढूंढे तो वो आसानी से मिल जाए। बहुत सारे लोग विल की 2-3 कॉपीज करके अलग अलग जगह रख देते हैं जिससे कि आसानी से विल मिल सके। अब विल तो बन गई, पर क्या आप विल को ऑल्टर भी कर सकते हैं? जी हाँ, आप विल को ऑल्टर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो विल बनाई गई उसमें कुछ एडिशंस जो हैं आप बाद में करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने कोई नया प्लॉट खरीदा तो आप वो ऐड करना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी जो आपने पहले विल में लिख दी थी वो आपने सेल कर दी, आप उसको हटाना चाहते हैं। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप पुरानी विल को नष्ट कर दें और एक नई विल बनाएं। उस नई विल में आपको पुरानी विल के बारे में बताना पड़ेगा कि आप उसे नष्ट क्यों कर रहे हैं और आप नई विल क्यों बना रहे हैं, और आपको ये बताना पड़ेगा कि जो विल आपने अब बनाई है वो आपकी लेटेस्ट विल है। दूसरा तरीका है एडेंडम ऐड करने का। कोडिसिल नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप पुरानी विल को एज इट इज रखते हैं और कोडिसिल को उस विल के साथ जोड़ देते हैं, और कोडिसिल में जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो आप लिख देते हैं। क्या आप विल को रिवोक भी कर सकते हैं, यानी उसे रद्द भी कर सकते हैं? जी हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक विल बनाई, और वो विल आपने तब बनाई जब आप बहुत बीमार पड़ गए और आपको लगा कि अब अंत समय आ गया है, लेकिन फिर आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद आपको लगा कि जो भी आपने विल में लिखा है वो सही नहीं है, आप सर्टेन नहीं हैं और आप कुछ वक्त लेना चाहते हैं। ऐसे में आप अपनी विल को रिवोक कर सकते हैं, आप उसे फाड़ सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं। बट आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो भी और कॉपीज उस विल की हैं आप उन सबको भी साथ साथ नष्ट करें। किन कंडीशन में विल को चैलेंज भी किया जा सकता है? विल को 2 कंडीशन में चैलेंज किया जा सकता है। पहली कंडीशन कि जिस व्यक्ति ने विल बनाई है उसने किसी दबाव में या उसे बहला फुसलाकर ये विल तो नहीं बनवाई गई है। और दूसरी कंडीशन है कि जब ये विल बनाई गई थी तो क्या वो मेंटली फिट था, बिल्कुल स्वस्थ था। इसीलिए जब भी लोग विल बनाते हैं तो वो 2 गवाह जो चूज करते हैं उनमें से एक गवाह रखते हैं वकील को, क्योंकि वकील ये प्रूव करेगा कि ये जो आपने विल बनाई ये किसी दबाव में या किसी के बहलावे फुसलावे में आकर नहीं बनाई है। दूसरा जो गवाह होता है वो होता है डॉक्टर, जिससे कि डॉक्टर ये प्रूव करे कि आप बिल्कुल मेंटली स्टेबल थे, आप बिल्कुल स्वस्थ थे और आपने अपने होशोवास में इस विल को बनाया है। आखिर में बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ विल को लेकर। भारत में विल का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग विल को रजिस्टर कराते हैं। विल को रजिस्ट्रेशन कराने के 2 फायदे हैं। एक तो आपकी विल रजिस्ट्रार ऑफिस के पास रहती है और वो सेफ कस्टडी में उसे कोई टैंपर नहीं कर सकता। दूसरा, रजिस्ट्रार इस बात को सत्यापित करते हैं कि जो भी व्यक्ति की वो विल है वो उनके सामने आया था और उन्होंने उसे आइडेंटिफाई किया है। तीसरा, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब विल जो है वो डिस्प्यूट में आ जाए तो एक गवाह को आकर कोर्ट में बताना पड़ता है कि उसके सामने विल बनी थी, पर बहुत सारे केसेस में कोई भी गवाह नहीं आ पाता। ऐसे टाइम पर जो रजिस्ट्रार हैं वो गवाह की तरह जाते हैं और उस विल को सत्यापित करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो अनरजिस्टर्ड विल है वो किसी भी मामले में कम है। अगर आज आपने एक रजिस्टर्ड विल बनाई और उसके 5 साल बाद आपने एक अनरजिस्टर्ड विल भी बना दी है जिसमें आपने इस रजिस्टर्ड विल का भी जिक्र किया है, तो वो विल भी प्रिवेल कर सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट के सामने जाएगा तो कोर्ट यही असर्टेन करेगी कि जो विल लेटेस्ट है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, वो अपने होशोवास में बनाई गई है और वो किसी दबाव में नहीं बनाई गई है। तो ये था पूरा लेखा जोखा विल को लेकर। हम अपने अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कैसे एक अच्छी विल बनाई जाती है, किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप उसमें लिस्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी ज़रूरी हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कानून के और भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।